जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सीजीआर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम मिले हैं भाई एक और नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग जो आपका एग्जाम आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई थी भाई। अगर आपने उसका फॉर्म फिल किया है तो आरपीएफ का जो एग्जाम अभी आने वाला है, जो एग्जाम अभी होने वाला है प्री का, उसको लेकर हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उनके विषय में मैं आपको पहले से बताता हूँ कि आज हम क्या क्या चीज़ों को लेकर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में होता है कि हमें किन किताबों को प्रेफर करना है। हमें किन किताबों को प्रेफर करना है और किन किताबों से हमें पढ़ाई करनी है। तो रेफरेंस बुक को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। रेफरेंस बुक के साथ साथ हम इसके पेपर के पैटर्न को भी समझने वाले हैं कि किस तरीके का एग्जाम हमारा आता है, क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाती है, कैसे हमारे पास में क्वेश्चंस यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो आज का मोटो, वीडियो का मोटो हमने समझा। देखिएगा, पहले हम बात करते हैं इसकी कुछ रेफरेंस बुक्स को लेकर। हम पहले बात करते हैं कि मेनली हमें कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स यहाँ पर चाहिए, किस तरीके की रेफरेंस बुक हमें यहाँ पर फॉलो करनी है। तो देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे पास में आता है भाई, जनरल नॉलेज निकल कर हमारे पास में आता है। अगर हमें जनरल नॉलेज का पोर्शन कवर करना है मेरे भाई, तो देखिएगा दोस्त, आप अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली एक छोटी सी किताब आती है, मनोहर पांडे, है ना जी। राइटर कौन है इसके? मनोहर पांडे हैं। तो इस किताब को आप प्रेफर कर सकते हैं। लुसेंट भी एक काफी बढ़िया बुक है, लेकिन लुसेंट बहुत बड़ी किताब हो जाती है। तो एक छोटी सी किताब मनोहर पांडे की आप ले सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली, और इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप लुसेंट की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें जनरल नॉलेज के लिए। इसके अलावा जनरल नॉलेज मैनुअल भी आता है भाई, दिशा पब्लिकेशन की तरफ से। इसके अलावा आरपीएफ एंड आरपी एसएफ, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, एक आरपीएच की तरफ से भी आने वाली बुक है, रमेश पब्लिशिंग हाउस की तरफ से। आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर आरपीएफ के लिए ही एक अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से भी बुक हमारे पास निकल कर आती है। तो इनमें से आप जिस बुक को चाहें उसको आप एक प्रेफर कर सकते हैं। मेनली अगर आप पर्टिकुलर एग्जाम वाइज अगर बुक को प्रेफर करते हैं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार आप किसी भी बुक से थ्योरी पोर्शन कवर कीजिएगा। जो भी आपका पोर्शन है उस चैप्टर को आपने कंप्लीट किया, जैसे आपने मुगल काल को पढ़ा, तो मुगल काल को पढ़ने के बाद में आपको उसका प्रीवियस ईयर का एक कंपाइलेशन लेना है, जिसमें पिछले सालों में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए। उसके बाद आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्या चीजें आपसे छूटी है, वो सारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी बेहद आसानी से। एक बार जब आप सिलेबस कंप्लीट करें तो फिर आप मॉक टेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। बेसिक बीच बीच में आप चैप्टर वाइज टेस्ट को भी यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगला देखिएगा, सब्जेक्ट हमारे पास निकल कर आता है एरिथमेटिक का, है ना भाई। एरिथमेटिक में हम कह सकते हैं हमें क्या है भाई, मैथ्स वाला पोर्शन है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो एक फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक का यूज कर सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से आने वाला। या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो टाटा मैग्रा हिल्स का पब्लिकेशन है, उसकी किताब है, काफी बढ़िया बुक होती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उपकार पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। या एरिथमेटिक फॉर जनरल कंपटीशन, ये भी हमारे पास में दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली लाल एंड जैन की ये बुक होती है। काफी बढ़िया और शानदार किताबें हमारे पास में होती है। अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो केवल आपको रिवीजन की जरूरत है, तो इन बुक का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने शुरुआत से पढ़ाई नहीं करी है तो आप इन बुकों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट को सीखिए और बस आप उसको सॉल्व करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो सब्जेक्ट हमारे पास निकल कर आता है, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हमारे पास में निकल कर आती है। तो देखिए, रीजनिंग एक बेहद आसान और बहुत मजेदार चैप्टर होता है। इसमें अगर आप चाहें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अ न्यू अप्रोच टू रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल दोनों पोर्शन मिलेगा। अगर आप चाहें तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग यूज कर सकते हैं, रमेश पब्लिशिंग हाउस की तरफ से आने वाली। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रीजनिंग फॉर द रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, आरपीएच एडिशन बोर्ड या रमेश पब्लिशिंग हाउस की तरफ से पर्टिकुलर रेलवे एग्जाम्स के लिए रीजनिंग की बुक आती है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग मेड इजी करके एक बुक आपको मिलेगी दिशा पब्लिकेशन की, इसको आप यूज कर सकते हैं। या लास्ट में अगर आप देखें तो लुसेंट की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आपके पास निकल कर आती है, इसे भी आप क्या कर सकते हैं भाई, यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये किताबें कुछ हमारे पास रीजनिंग के लिए है। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर अगर बात करते हैं तो देखिएगा, जो हमारे पास आरपीएफ एसआई का जो हमारे पास में पैटर्न होने वाला है, एसआई का हम पर्टिकुलर पहले बात कर रहे हैं। तो एसआई के पेपर में अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स का वेटेज है आपके पास में 35 नंबर या 35 क्वेश्चंस का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके पास में कितना है दोस्त,
35 नंबर का। और साथ ही साथ अगर आप बात करें तो जनरल अवेयरनेस कितना है भाई, 50 नंबर का वेटेज है। ओवरऑल पेपर आपका 120 नंबर का होगा। टोटल टाइम आपको कितना मिलने वाला है, तो 90 मिनट का यहाँ पर टाइम आपको देखने के लिए मिलता है। माइनस मार्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो माइनस मार्किंग है 1/3 की हम इसको माइनस मार्किंग कहते हैं, 1/3 नंबर या 0.33 का माइनस मार्किंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारे पास माइनस मार्किंग का पैटर्न यहाँ पर होता है। अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को अगर आप बढ़िया से करना चाहते हैं तो अपनी स्थिति जांचने के लिए दोस्त आपको जरूरत पड़ती है मॉक टेस्ट लगाने की, है ना जी। एग्जाम से पहले आप एग्जाम वाली फीलिंग लेना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट लगाने की आपको बेहद ज्यादा आवश्यकता है, ताकि आप अपनी रैंक देख सकें। तो सीजीआर ने एक इतना शानदार प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार किया है जिसमें आप एक्स सर्विसमैन के साथ में compete कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन के साथ में आपकी रैंक कहां पर आ रही है। तो आरपीएफ एसआई की भी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज सीजीआर के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें आपको 110 से ज्यादा टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे, 20 से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। डेली आपके पास में फ्री क्विजेस का ऑप्शन रहेगा। वैलिडिटी इसकी कितनी है भाई, पूरे 365 दिन, मतलब 1 साल के लिए आपको इसकी वैलिडिटी दी जाती है। अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो यहाँ पर फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जो किसी और अन्य प्लेटफॉर्म में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का आपको बकायदा रैंक देखने के लिए मिलेगा कि आप एक्स सर्विसमैनों के बीच में आप किस रैंक पर लाई कर रहे हैं, कितने आपके नंबर्स आ पा रहे हैं, आपकी ओवरऑल रैंक यहाँ पर क्या बन पा रही है। आगे देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, वैलिडिटी आपको ज्यादा मिलने वाली है। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी सीजीआर के ऑफिशियल ऐप पे। अगर आप और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप भाई यहाँ पर 10 से 6 के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन दिए गए नंबर पे, या आप ईमेल कर सकते हैं support@cgresettlement.com पे आप ईमेल भी करके जानकारी ले सकते हैं, है ना भाई। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप चाहें तो आप हमें अपनी सेवा का एक अवसर जरूर दें, एक बार बढ़िया से हमारे साथ तैयारी करें और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक बढ़िया से लगे रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।